हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस किया था। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बताता था कि जब भी किसी कॉइल या सर्किट के अंदर फ्लक्स का चेंज होता है तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। अगर वो कॉइल या सर्किट क्लोज्ड लूप की फॉर्म में क्लोज्ड पाथ है तो एक करंट इंड्यूस हो जाता है जिसको इंड्यूस्ड करंट, और इस फ्लक्स के चेंज के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकंड लॉ कहलाता था, इज इक्वल टू d∅dt। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम रूल यूज करते थे एंड दैट रूल इज नोन एज लेंस लॉ। तो ये जो नेगेटिव साइन था ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसके कारण से जो करंट इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस्ड की पोलैरिटी या ईएमएफ इंड्यूस की पोलैरिटी या साइन इस तरह से है कि सच दैट इट अपोजिट्स इट्स वेरी काज। इसको जो क्रिएट करने वाला है काज है, मीन्स फ्लक्स का चेंज है, फ्लक्स बढ़ी है तो उसको घटवाएगा, फ्लक्स घटी है तो उसको बढ़वाएगा, मीन्स फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। तो लेंस लॉ ये कहता था, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द पोलैरिटी of the induced EMF or current means direction of current. The polarity of the induced EMF of the current is such that it opposes its very cause. कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका क्रिएटर है उस क्रिएटर को ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, माँ बाप खिला पिला के बड़ा करते, बच्चे उनको बड़े होकर के लठ मारते, तो इस तरह का एक तरह से अपोजिंग नेचर, इट अपोजेस इट्स काज। काज का मतलब दैट इज द चेंज का मतलब इंक्रीज या जो डिक्रीज हो रहा था, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ई है उसका साइन इस तरह से होगा कि वो फ्लक्स का चेंज हुआ d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन रखेगा कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस हमें नोन हो तो जो करंट होगा वो आ जाएगा I = E/R। तो इस करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी इंड्यूस्ड करंट की, इसको हम इंड्यूस्ड करंट कह देंगे, वो इस तरह से होगी कि वो इसके काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो लेंस लॉ अपने आप एक इम्पोर्टेंट लॉ, इसको जब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं तब ये इम्पोर्टेंट है, जब इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालना, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जब हम निकालना चाहते हैं तो हम इसका एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे लेंस लॉ को अप्लाई करें। क्योंकि हम ये कह रहे हैं लेंस लॉ में कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी, अपोजिंग नेचर होगी, फ्लक्स के चेंज का क्या करेगी, अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फ्लक्स आपके पास होती है phi B into A या B.A, जिसको आप B cos थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो जिस भी फैक्टर के कारण से इन एनी ऑफ दीज थ्री, आइदर ओरिएंटेशन और द एरिया और द फील्ड स्ट्रेंथ, किसी भी फैक्टर के चेंज के कारण से अगर फ्लक्स चेंज होती है तो उस फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करवाएगा कौन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, वो उसको अपोज करेगा। सपोज ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक ये कोई लूप है, ठीक है, और इसके नेबरहुड में हम एक बार मैग्नेट लेकर के आते हैं। ये सपोज बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट का से नॉर्थ फेस है और ये साउथ फेस। तो नो डाउट कि इस मैग्नेट के कारण से इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस लिंक करें। ठीक है, अब हमने कहा कि जैसे इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक की तरफ मूव किया जाता है, मूव टुवर्ड्स,
क्योंकि ये जो कंडक्टर है हमारा, ये लूप की फॉर्म में क्लोज्ड पाथ है, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो वो करंट किस तरह से, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्योंकि नो डाउट, क्योंकि जैसे इसके साथ फ्लक्स लिंक कर रही है, फ्लक्स का अमाउंट चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मींस करंट भी इंड्यूस हो रहा है। तो वो करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके काज को अपोज करना। काज क्या है कि इस नॉर्थ पोल का इसके नजदीक आना, जैसे ही नॉर्थ पोल इसके नजदीक की तरफ मूव टुवर्ड्स हो रहा है, तो इसका मतलब इसको अपोज करना, इसकी मोशन को अपोज करना, रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू। तो इसकी मोशन को अपोज करने का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ इधर की तरफ आ रहा था तो इसको दूर फेंके। दूर फेंके का मतलब कब, जब इस फेस में कैसी पोलैरिटी आए, नॉर्थ पोलैरिटी आई, नॉर्थ ही नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। इस फेस से, अगर इधर से हमने देखा इस फेस से, तो इसके अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए। नॉर्थ का मतलब, सॉरी नॉर्थ पोलैरिटी वाला, नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब कैसे कि करंट कैसा होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ECW, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला फेस था एंटी क्लॉकवाइज, इधर से अगर देख रहे हैं तो। और दूसरा कोई इधर से बंदा देख रहा होगा तो उसको ये करंट कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस फेस पे कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट वाली। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब ये फेस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, नॉर्थ फेस की तरह। और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब अपने काज को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। दूसरी तरीके से समझिए इसको कि यदि अगर हम इसी बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेने के बजाय इससे दूर ले जाते हैं, मूव टू अवे, इससे दूर लेकर के जाए, तो नो डाउट अभी भी फ्लक्स का जो लिंकेज है वो इस लूप के साथ है, बट इसकी जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दूर जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही होगी, फ्लक्स चेंज हो रही होगी। क्या हो रही होगी, फ्लक्स चेंज हो रही है। यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज हुई थी, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हुई थी, इंक्रीज। फ्लक्स को घटवाएगा मतलब दूर फेंका था, रिपेल करा था। अब ये दूर जा रहा है तो फ्लक्स का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या करवाएगा, इंक्रीज, क्योंकि फ्लक्स का क्या करना है, अपोज करना है। ई ने किसका अपोज करना है, फ्लक्स के चेंज का अपोज करना है। तो फ्लक्स इधर दूर जाने से डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करें, इनकेस मतलब इधर की तरफ खींचे कब, जब ये वाला फेस कैसा ले, पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी का मतलब नॉर्थ साउथ के बीच में कैसे अट्रैक्शन, इसको अपनी तरफ खींचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फेस के अंदर अब जो करंट है वो किस तरह से चलेगा, क्लॉकवाइज। इस साइड से अगर देखें तो जो व्यू होगा करंट का वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और इधर की तरफ से देख रहे होंगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि कोई भी करंट लूप अगर लेते हैं तो एक साइड से व्यूअर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट साइड वाले जो स्पेक्टेटर ऑडियंस होंगे उनको वो रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, मींस इसके अंदर, इस फेस के अंदर जो करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब, सॉरी ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला फेस साउथ, तो साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होगी ताकि इस मोशन का क्या करे, अपोज। क्योंकि यहाँ पे जो ई का जो काज था वो कौन था, फ्लक्स का चेंज, और फ्लक्स का चेंज किसके कारण ही था, मोशन टुवर्ड्स और अवे, मोशन क्या टुवर्ड्स और अवे। तो मोशन को अपोज कर रहा था। यहाँ तो मोशन क्या थी, टुवर्ड्स थी, तो उसको क्या कर रहा था, अवे कर रहा था। और यहाँ पे मोशन क्या थी, अवे थी, तो उसको क्या कर रहा है, टुवर्ड, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो करंट इंड्यूस इस तरह से डायरेक्शन रखेगा, या मैं इंड्यूस इस तरह से डायरेक्शन रखेगी, वो अपने काज का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो ये लेंस लॉ है, और लेंस लॉ एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को बताता है, तो वो हम अब डिस्कस करते हैं कि कैसे बताते हैं। एक्चुअली लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक मैनिफेस्टेशन है, और कैसे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को इंड्यूस करने में यूज होता है, वो चीज समझिए। तो इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा सिंपल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस लिया है, और यहाँ हमने एक कॉइल ले ली सी, और इसको हमने एक 2 वे की के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर और एक सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा जो प्लग है वो इंसर्ट करते हैं बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 के बीच में जब कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो सेल है आपकी वो रोल के अंदर आ जाएगी, और सेल इस कॉइल के अंदर क्या भेजेगी, सेंड से करंट, ये करंट भेजा, और करंट भेजा तो इस कॉइल के इस अपर एंड के ऊपर जो करंट की जो डायरेक्शन है आप देख रहे हो कि कैसी बन रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज। का मतलब इस फेस के ऊपर जो करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब इसका इस एंड के ऊपर करंट था तो हमने इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखेंगे,
और वो डिफ्लेक्शन से इट इज इन द राइट मोस्ट, कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, जब आपके पास सेल करंट था और सेल करंट के कारण से जो अपर एंड था, उस अपर एंड के ऊपर जो डायरेक्शन थी करंट की वो कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, और उसका जो डिफ्लेक्शन था वो कैसा था, राइट की तरफ था। लाइकवाइज इसी तरह से अगर हम अपोजिट पोलैरिटी यूज करें तो अपर फेस पे कैसा होगा, साउथ, और लोअर पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इसी तरह से हमने कहा कि जो लोअर फेस है, लोअर फेस के ऊपर कैसा होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। और जैसे इसकी को रिलीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन किसके अंदर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो हमने ये कहा कि जब इसके अंदर ये एंड एंटी क्लॉकवाइज व्यू ले रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये फेस कैसा बन गया था, नॉर्थ। कैसा फेस बन गया था, नॉर्थ फेस बन गया था। और ये वाला फेस कैसा बन गया था, साउथ। कहने का मतलब आपने केवल यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब हमने इस की को क्लोज किया बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में के हमने प्लग इंसर्ट किया, प्लग बिटवीन 1 and 2, प्लग की बिटवीन 1 and 2, तो 1 और 2 के बीच में किया, तो जो करंट है वो सेल एक करंट भेजेगी, और सेल करंट के जो अपर फेस पे जो कॉइल के है उसके ऊपर जो करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसके कारण से जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो राइट की तरफ गया। इसका मतलब ये होगा कि अपर फेस जब कैसी पोलैरिटी लेता है, नॉर्थ पोलैरिटी लेता है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा आता है, राइट की तरफ। इसी तरह से अगर उल्टा हो, इसका रिवर्स, कि अगर अपर फेस क्लॉकवाइज पोलैरिटी लेगा तो डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे की को क्लोज किया, की क्लोज करते ही सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा तो इसके अंदर करंट चलेगा, सेल करंट है वो भी, इसको हमने कोई मूव नहीं किया है, ठीक है, ये सेपरेट दूर ही रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो करंट चला वो कैसी पोलैरिटी का लिया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका अपर फेस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको जो लोअर फेस ऑब्जर्व करेंगे वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज का होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, सो फर्स्ट जब हमने प्लग को 1 और 2 के बीच में इंसर्ट किया, तो इस सेल के कारण से इस कॉइल के अंदर एक करंट चला, और इस तरह से उसकी डायरेक्शन हुई कि अपर फेस पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो फेस नॉर्थ बिहेव करने लगा, लोअर फेस क्या बिहेव करेगा, साउथ बिहेव करेगा, ठीक है। इसी तरह से यदि अगर हम करंट की डायरेक्शन, अगर लेफ्ट साइड में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब बैटरी अगर रिवर्स होती, ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती, तो अपर फेस साउथ और लोअर फेस का हो जाता, नॉर्थ हो जाता, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अब हम प्लग को 1 और 2 के बीच में से रिमूव कर देते हैं, रिमूव प्लग बिटवीन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंड इंसर्ट बिटवीन किसके बीच में, 2 and 3। अब 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो 2 और 3 के बीच में इंसर्ट जब की करेंगे तो इसका मतलब ये वाला पार्ट रह जाएगा ओपन, ये पार्ट ओपन रहेगा, इसका मतलब ये सेल क्या हो गई है, इस सर्किट के अंदर रोल में नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, एंड मूव द बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द अपर फेस, एंड मूव बार मैग्नेट NS with N face north pole towards upper face, अपर फेस की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव किया गया, और नो डाउट जब बार मैग्नेट इसके नजदीक की तरफ लेके जाएंगे तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक करेगी, फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स का अमाउंट चेंज होगा तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण से ईएमएफ इंड्यूस होगी इसके अंदर। अब यहाँ पे कोई करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन रह गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब इसका नॉर्थ हैंड को इसके नजदीक की तरफ लेकर जाया जाता है तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो किधर की तरफ आती है, टुवर्ड्स राइट। जो गैल्वेनोमीटर है जो उसकी डिफ्लेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स राइट। और अभी हमने कहा था कि टुवर्ड्स अगर राइट की तरफ आती है तो इसका मतलब वो वाला फेस है कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा,
करंट कैसा होगा, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ। अब ये कहा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज भी हुए तो वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो करंट है वो इस तरह से आएगा कि इसका जो अपर फेस है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, नॉर्थ की तरह। अब नॉर्थ की तरह बिहेव करना तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुई थी उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुई थी। तो ईएमएफ इंड्यूस का कारण क्या है कि नॉर्थ एंड का इसके नजदीक की तरफ जाना। लेकिन इसके अंदर करंट इंड्यूस इस तरह से हुआ कि वो अपने काज को अपोज करने लगा, तो मींस नॉर्थ पोलैरिटी तो नॉर्थ को क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। तो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हमें इसको मूव करने के लिए कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मैकेनिकल वर्क और एनर्जी। और वो मैकेनिकल वर्क या एनर्जी हमारे पास डिसिपेट होगी या यूज होगी इन मेंटेनिंग द करंट, इन डेवलपिंग द करंट। क्योंकि अब कोई करंट सोर्स नहीं है, और करंट सोर्स नहीं है फिर भी क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। और डिफ्लेक्शन आ रहा है किसके कारण से आ रहा है, इस मैकेनिकल मोशन के कारण से आ रहा है। इसी तरह से यदि अगर सपोज हम इसको दूर की तरफ लेकर के जाएंगे, तो दूर की तरफ लेकर के जाएंगे तो इसका जो अपर फेस है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, फिर वो साउथ की तरफ हम अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा उसके केस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये अट्रैक्शन खींचेगा अपनी तरफ। ये साउथ अगर होगा तो इस नॉर्थ को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, हम लेके जाते हैं दूर लेके जाना चाहते हैं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है आपके पास किसकी फॉर्म में, इन डेवलपिंग द करंट इन टू द कॉइल। इस कॉइल के अंदर करंट डेवलप करने के लिए। तो जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी इस तरह से हुई कि अपने काज को क्या करे, अपोज। क्योंकि अगर ये नॉर्थ नजदीक मूव करे तो नॉर्थ, तो इस केस के अंदर करंट कैसा आ रहा है, नॉर्थ मतलब राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है। दूर लेकर के जा रहे हैं तो किधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ का मतलब वो क्या होगा, साउथ मतलब खींचने के लिए अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट। तो जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क और एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो ईएमएफ आ जाएगी इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। तो इसका मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी इक्विवेलेंट है किसके कारण से, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इसके अंदर सेटअप हुआ है। तो इसका मतलब जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है जो कि लेंस लॉ से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देने के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम कुछ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए कुछ रूल आपको समझाते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी। सो अब हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं। एक्चुअली आप समझिए कि अगर हमने फ्लक्स चेंज करनी है तो फ्लक्स डिपेंड कर रही है दो फैक्टर पे, फाई इजिकल टू बी डॉट ए बी ए कोस थीटा ले लें, और फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 होगा, कोस 0 1 हो जाएगा। तो हमने कहा कि फील्ड की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं या फिर एरिया चेंज कर सकते हैं। तो फील्ड की वैल्यू तो B इज इक्वल टू होता है म्यू एन आई, मेन लिया तो हम कोर मटेरियल चेंज करें, या फिर करंट की स्ट्रेंथ, तो मेनली तो करंट की स्ट्रेंथ चेंज करें। ठीक है, ये करंट होता है सेल करंट, और सेल करंट के कारण से जो करंट अप्लाई होगा, फील्ड अप्लाई होगा, उसको अप्लाइड फील्ड बोलते हैं। इसका मतलब अगर आपका अप्लाइड फील्ड इंक्रीज हो रहा हो या सेल करंट इंक्रीज हो रहा हो तो उसके लिए रूल, या एक आपका सेल करंट डिक्रीज हो रहा हो या आपका अप्लाइड फील्ड डिक्रीज हो रहा हो, मींस जो करंट है सेल करंट, जो अप्लाइड करंट एक तरह से कहते हैं। तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म यूज होगी कौन सी यूज होगी, अप्लाइड, अप्लाइड करंट या अप्लाइड फील्ड। फील्ड के लिए अप्लाइड फील्ड और करंट के लिए हम बोल देंगे सेल करंट। और उसके कारण से जो फील्ड इंड्यूस होगा और जो करंट इंड्यूस होगा उसको इंड्यूस्ड फील्ड और इंड्यूस्ड करंट नाम देंगे। तो अगर हमारे पास हम दो सिंपल लाइनें लिखेंगे उससे ही सारा कंक्लूजन आ जाए, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो फ्लक्स के चेंज को क्या करवाएगा, अपोज करवाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये करंट की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स बढ़ रही है। अगर करंट बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रही है, तो फ्लक्स बढ़ रही है तो फ्लक्स को घटवाएगा।
अपोजिट डायरेक्शन। करंट की वैल्यू घट रही है तो फील्ड घट रहा है, फील्ड घट रहा है तो फ्लक्स घट रही है, फ्लक्स घट रही है तो फ्लक्स को बढ़वाएगा अपोजिट। तो इसका मतलब ये होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन रखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दो लाइनें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि इफ अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीजिंग, अप्लाइड फील्ड बी अप्लाइड लिख देते हैं, इज इंक्रीजिंग, चाहे वो डॉट है चाहे क्रॉस है। इफ अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड, क्योंकि जो करंट इंड्यूस होगा वो अपने साथ फील्ड भी इंड्यूस रखेगा, और इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो इंटर्न अगर फील्ड की डायरेक्शन पता तो करंट की पता कर सकते हो, करंट की हो तो फील्ड की हम पता कर सकते हैं। तो कहता है इफ अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन और डिक्रीजिंग के लिए सेम डायरेक्शन। अगर मान लो सपोज इंक्रीजिंग था और इंक्रीजिंग इनवर्ड था, क्रॉस था, तो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब कैसा होगा, डॉट वाला होगा। ठीक है, यदि अप्लाइड फील्ड डॉट वाला था, इंक्रीजिंग था, तो इंक्रीजिंग का अपोजिट, तो डॉट था तो कैसा हो जाएगा, क्रॉस, मींस अपोजिट होंगे। इफ अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। ठीक है, दूसरा इसका उल्टा हो गया, इफ अप्लाइड फील्ड बी अप्लाइड is decreasing, then induced field will be in the same direction, इंक्रीजिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन और डिक्रीजिंग के लिए सेम डायरेक्शन। अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग के लिए तो कैसी डायरेक्शन थी, अपोजिट डायरेक्शन, और डिक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग के लिए अप्लाइड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मीनिंग ये हुआ कि हमने ध्यान रखना है कि हमारा अप्लाइड फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, अपोजिट वाली। कैसे डायरेक्शन लेनी है, अपोजिट। और अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर कैसा हो रहा है, डिक्रीज, तो हमें कैसे लेनी है, सेम डायरेक्शन लेनी। कैसे डायरेक्शन लेनी, सेम डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास फील्ड था और वो इंक्रीज हो रहा था। कैसा था, इंक्रीज हो रहा था, फील्ड इंक्रीज हो रहा था, और किस तरह का था, मान लो सपोज क्रॉस तरह का था। तो जो इंड्यूस होगा, ये थी बात किसकी, अप्लाइड फील्ड की, और इधर की तरफ लिख देता हूं इंड्यूस्ड फील्ड। अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग और कैसा, क्रॉस, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, अपोजिट, तो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होगा, डॉट होगा। ठीक है, और अप्लाइड फील्ड अगर इंक्रीजिंग ही था और डॉट का था तो कैसा हो जाएगा, क्रॉस, अपोजिट होगी ना। कैसे होगी, अपोजिट, किसके लिए, कि अप्लाइड फील्ड अगर कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, और अप्लाइड फील्ड अगर डिक्रीज हो रहा है, अप्लाइड फील्ड कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कैसा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, डिक्रीजिंग बढ़ के आएगी, अपोजिट डायरेक्शन आएगी। अगर मान लो सपोज था वो कैसा, क्रॉस का। देखिए हमने लिखा है कि अप्लाइड फील्ड अगर डिक्रीज होगा देन इंड्यूस्ड फील्ड विल इन द सेम डायरेक्शन। सेम का मतलब क्रॉस है तो कैसा आ जाएगा, क्रॉस, और डॉट है तो कैसा आ जाएगा, डॉट। ठीक है, मींस कैसे, सेम। डिक्रीजिंग के लिए तो कैसे आएगा, सेम, और इंक्रीजिंग के लिए कैसा आएगा, अपोजिट। अब जब आप फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, कैसे फील्ड की, इंड्यूस्ड फील्ड की, किसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी, इंड्यूस्ड फील्ड की, तो इंड्यूस्ड फील्ड से जो करंट इंड्यूस्ड है उसकी डायरेक्शन को आप आसानी से पता कर सकते हैं। किसकी डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट। इसी तरह से यदि हम फील्ड की बजाय
डायरेक्ट किससे रिलेट करें, करंट से। तो मैं कैसे ऐसे कह सकते हैं, इफ अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीजिंग, है ना, तो इसकी जगह कहते हैं अप्लाइड फील्ड की बजाय कौन, करंट, करंट की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल करंट। इफ सेल करंट इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ सेल करंट इज डिक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। हम इस तरह से भी लिखेंगे, हम इसको अप्लाई भी करेंगे। तो सेकंड रूल हम सेल करंट से रिलेटेड ले लेते हैं और उसके बिल्कुल सिमिलर ही वहां हमने कहा था कि अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड फील्ड विल द अपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीजिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन और डिक्रीजिंग के लिए सेम डायरेक्शन। तो यहां हम लिखेंगे इफ द सेल करंट इज इंक्रीजिंग, यदि सेल करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब अगर किसी लूप के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है आपके पास से क्लॉकवाइज में, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यदि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज थी तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इफ द सेल करंट इज डिक्रीजिंग, यदि सेल का करंट डिक्रीज हो रहा है देन इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, किसके, सेल करंट की। ठीक है, तो अब हम ये दोनों रूल अप्लाई करते हैं, रूल 1 और रूल 2। यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं और इसको किसी करंट सोर्स से वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करके हमने मान लो इसके अंदर करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा कि यहाँ पे जो इसके अंदर करंट चल रहा है वो करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है। करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है, और उसके एडजेसेंट एक लूप रख दिया, सर्कुलर लूप, और उस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन आपने बताना है। तो आपको पता है कि नो डाउट यहाँ इसके अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो फील्ड है, इसके कारण जो क्रिएट होगा इसके सराउंडिंग में वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के। तो आई आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर बी भी इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है, इसका फ्लक्स भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं करंट की बजाय पहले क्या पकड़ता हूँ, इसका फील्ड, क्योंकि इस करंट के कारण से यहाँ फील्ड अप्लाई होगा। कैसा फील्ड अप्लाई होगा, क्योंकि कंडक्टर कैसा था, स्टेट, और स्टेट कंडक्टर के लिए हम रूल यूज करते थे बेस्ट ऑफ लक। इस करंट को थंब से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो फिंगर्स होंगी कैसे आएंगी, इनवर्ड, इनवर्ड जाएंगी प्लेन ऑफ द बोर्ड में। तो प्लेन ऑफ द बोर्ड में मैंने दिखा दी इनवर्ड इस तरह से, सपोज इन रेड क्रॉस, इंक्लूडिंग दिस लूप। इसका मतलब यह कि इस लूप के ऊपर जो फील्ड अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फील्ड इंक्रीज हो रहा है इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। कैसे इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज। ठीक है, मैंने कहा कि अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग, तो हमने यहाँ कहा कि जो रूल कौन सा यूज करेंगे, अप्लाइड फील्ड कैसा है हमारा, इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग। और अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगा वो किस में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग कैसे टाइप का बताओ, क्रॉस का है। कैसा है, क्रॉस। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड आएगा, जो बी इंड्यूस्ड, वो कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू किसके, अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। अप्लाइड फील्ड कैसा था, क्रॉस था, तो हमारे पास इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होगा, डॉट का हो जाएगा। ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पे जो फील्ड इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड फील्ड आएगा, ताकि इस फील्ड को क्या करवाए, वो अपोज करवाए। क्या करवाए, अपोज, क्योंकि फील्ड अप्लाइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये लूप है, क्या ये लूप, और लूप के अंदर हमें फील्ड की डायरेक्शन पता चलेगी। लूप के अंदर क्या यूज करते थे हम, कम एयर, ऐसे कम एयर, तो करंट तो किस तरह से, कर्ल ऑफ फिंगर से, और मैग्नेटिक फील्ड किससे, थंब से। तो फील्ड कैसा है इसके ऊपर, आउटवर्ड। कैसा फील्ड आया, आउटवर्ड। इंड्यूस्ड फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। और जो आपने बी इंड्यूस्ड बता दिया है कि इंड्यूस्ड फील्ड आपका कैसा है, आउटवर्ड। तो इस इंड्यूस्ड फील्ड का आप करंट भी तो बता सकते हैं, जो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और वो कैसे बताएंगे, क्योंकि लूप था, लूप के लिए राइट हैंड रूल लगता है कैसे, कम एयर का। ठीक है, तो करंट इस तरीके से, तो फील्ड आउटवर्ड आ रहा है ना अपना। अगर ऐसे होता तो कैसा था, इनवर्ड। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे फील्ड कैसा है, आउटवर्ड फील्ड, अपोज करने वाला। इस डॉट को क्रॉस को अपोज करने वाला कौन, डॉट। तो डॉट बाहर की तरफ, तो करंट किस तरह से आएगा इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट चलेगा कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे था फील्ड, तो करंट ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप डिक्रीजिंग करंट लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसी की तरह से समझ लीजिए कि अगर मान लो सपोज ये करंट ये कैसा कहूँ मैं, डिक्रीजिंग कहूँ,
और ये लूप लिया, तो करंट अगर डिक्रीजिंग करेंगे तो इसके ऊपर जो फील्ड है नो डाउट इधर की तरफ कैसा होगा, इनवर्ड ही होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं की है मैंने, करंट की डायरेक्शन सेम एज सच है। तो फील्ड तो इनवर्ड लेकिन डिक्रीजिंग फील्ड, तो इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। इंक्रीजिंग के लिए तो अपोजिट डायरेक्शन और डिक्रीजिंग के लिए सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे जो फील्ड कैसा आएगा इंड्यूस होकर के, वो भी कैसा आएगा इस अप्लाइड फील्ड के लिए। अप्लाइड फील्ड कैसा था क्रॉस, तो यहाँ पे भी कैसा आएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब कैसा फील्ड, इनवर्ड फील्ड। और लूप की बात करें ना तो फील्ड कैसा है, इनवर्ड का मेयर कहते हैं ना करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता चला है, तो करंट पता चल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे जा रहा है, इनवर्ड, तो फील्ड जा रहा है इनवर्ड, तो करंट कैसा होगा यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, कैसी, क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ के बात। तो अगर करंट आपके पास इंक्रीजिंग था तो अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग, अप्लाइड फील्ड इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड फील्ड विल द सेम अपोजिट डायरेक्शन। और अप्लाइड करंट अगर डिक्रीजिंग है तो फील्ड जो है उसके कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में। डिक्रीजिंग के लिए सेम डायरेक्शन और इंक्रीजिंग के लिए कैसा, अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको फील्ड पता चल गया तो उससे करंट इंड्यूस्ड भी आप पता कर सकते हो। समझ के बाद, ठीक है। तो और हम इसकी और प्रॉब्लम्स देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा कि एक हमारे पास कोई वायर है और उसको किस करंट सोर्स और एक वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और आपको ये कहा गया कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करा गया है, या उल्टा करके आप दूसरे पार्ट में इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर इज डिक्रीज, ठीक है। तो इस करंट लूप जो एडजेसेंट में एक लूप दे रखा है आपको, रेक्टेंगुलर लूप, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी। इसके अंदर जो करंट है वो आपके पास कैसा होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या किया है, डिक्रीज, और करंट क्या होता है इज इक्वल टू ई बाय आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज किया है तो इसका मतलब करंट क्या होगा, इंक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज तो करंट इंक्रीज, और करंट इंक्रीज हुआ इसका मतलब सेल करंट इंक्रीज हुआ, तो जो फील्ड होगा इसका, इसके करंट से भी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज तो फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज। तो इसके कारण से करंट चलेगा वो कैसे चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस करंट का जो फील्ड आएगा वो फील्ड यहाँ पे इस लूप के ऊपर कैसा आएगा, देखिए स्ट्रेट कंडक्टर वाला बेस्ट ऑफ लक। करंट को थंब से मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर्स से, तो करंट को थंब से मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर्स कैसे आई, इस प्लेन के आउटवर्ड आई ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो किस तरह का फील्ड आ रहा है, आउटवर्ड फील्ड आ रहा है। आउटवर्ड का मतलब डॉट से। तो ये जो फील्ड है ये कौन सा फील्ड है, अप्लाइड फील्ड है। कौन सा फील्ड है ये, अप्लाइड फील्ड। और करंट इंक्रीज हो रहा है तो अप्लाइड फील्ड भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अप्लाइड फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये प्रोपोर्शनल टू इसके आई के था, करंट इंक्रीज हो रहा है तो अप्लाइड फील्ड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अप्लाइड फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन तो कैसा, डॉट था, तो डॉट का अपोजिट कैसा मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्रॉस का हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस का होने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि इस लूप के अंदर हमारे पास क्योंकि फील्ड इंड्यूस आ गया तो इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। तो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा है, क्योंकि लूप था ना, लूप के लिए यूज कैसा लगता है, कम एयर, तो करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल चुका है, फील्ड कैसा है यहाँ पे, इनवर्ड है, तो करंट यहाँ पे कैसे चलेगा, देखिए क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए। यदि इसका उल्टा कहता, उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करता, अगर इंक्रीज करता, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती तो करंट डिक्रीज होता, करंट डिक्रीज होता तो फील्ड तो इधर की तरफ ही होता, आउटवर्ड ही, लेकिन आउटवर्ड डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग फील्ड तो क्या होता, इंड्यूस्ड फील्ड विल इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अब यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि आपके पास ये का सेम केस कि आर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और करंट डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब जो अप्लाइड फील्ड है वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अप्लाइड फील्ड क्या हो गया आपका, डिक्रीज। और अप्लाइड फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो जो इंड्यूस्ड फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो जो इंड्यूस्ड होगा बी वो किस में होगा, सेम डायरेक्शन। तो अप्लाइड फील्ड किस तरह का था, डॉट का था ना, तो इसमें भी इंड्यूस्ड फील्ड भी कैसा हो जाएगा,
डॉट का ही आ जाएगा, इंड्यूस्ड फील्ड कैसा आ जाएगा, डॉट का। तो इस केस के अंदर अब करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड, इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन उसके क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो उस केस के अंदर जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी किस तरह की होगी भाई, इसके अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला फील्ड, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड फील्ड आया वो कैसा आ गया, डॉट का आ गया। समझ के होगी बात। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कहा कि एक दो कंसेंट्रिक लूप की फॉर्म के अंदर एक लूप एस है और एक आउटर लूप है, और इसको एक सेल से और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया थ्रू एक की। कहता है इस की को जब क्लोज करके इसके अंदर जब करंट सेट किया जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करवाया या इंक्रीज करवाया, दो पार्ट पूछ सकता है। तो पहले पार्ट में हम ये ले लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर दे, अगर इंक्रीज करी गई तो नो डाउट जो आपका जो सेल करंट है आई इज इक्वल टू ई एम एफ, अगर ई ले लें इसकी, और ये रेजिस्टेंस आप टोटल इस सर्किट का जैसे भी ले रहे हैं कैपिटल आर, तो रेजिस्टेंस के लिए इंक्रीज करें तो सेल करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि सेल करंट आपके पास किस तरह का हुआ, डिक्रीजिंग। सेल करंट कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कैसा, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा इस तरह से। ठीक है, सेल करंट डिक्रीजिंग, आप ऐसे लिख लीजिए आई सेल क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। और हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जो डिक्रीजिंग करंट हो सेल करंट, तो उसके क्या आता है, सेम डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन आता है, डिक्रीजिंग के लिए सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कैसे चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो इसके अंदर भी कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। लेकिन अगर करंट इंक्रीजिंग होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो इसके अंदर कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको आप इस तरह से अप्लाइड फील्ड की टर्म में भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आपका सेल करंट क्या होगा, डिक्रीज। सेल करंट डिक्रीजिंग तो अप्लाइड फील्ड भी डिक्रीजिंग। क्यों, अप्लाइड फील्ड क्या होता है, बी अप्लाइड वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो आई आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अप्लाइड फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज। और अप्लाइड फील्ड डिक्रीजिंग, अप्लाइड फील्ड किस तरह का है, डिक्रीजिंग है, तो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा होगा, सेम डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन। पहले हम यूं समझे कि ये आउटर लूप यही लूप था, ये लूप था, और इस लूप के अंदर करंट चल रहा है ऐसा। ठीक है, और कैसी वैल्यू का, ये डिक्रीजिंग वैल्यू का है। तो इसका जो फील्ड है, ठीक है, लूप था, लूप के लिए क्या यूज करते, कम एयर, तो ऐसे था ये करंट, सेल करंट इधर की तरफ करंट डिक्रीज, तो इसका फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा ना, आउटवर्ड कैसा, डिक्रीजिंग। तो जो आउटवर्ड फील्ड कैसा होगा, डिक्रीजिंग फील्ड। तो इसका जो फील्ड है यहाँ पे कैसा होगा, इसके ऊपर कैसा लग रहा होगा, इस तरह का लग रहा होगा, और कैसा है, डिक्रीजिंग का। अप्लाइड फील्ड कैसा है, डिक्रीजिंग फील्ड। डिक्रीजिंग फील्ड तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो भी कैसे होगा, सेम डायरेक्शन। तो इसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा वो भी कैसे होगा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब कैसे, डॉट से, कैसे होगा, डॉट से। तो इसका मतलब इसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा वो कैसा हो गया, डॉट से। अब फील्ड इंड्यूस पता है तो करंट की डायरेक्शन पता करनी है, क्योंकि ये लूप है, तो लूप के लिए क्या यूज करते हैं, वही कम एयर। ठीक है, तो करंट तो हमें पता करना है, तो फील्ड की डायरेक्शन पता हो तो करंट पता कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन पता हो तो फील्ड पता कर सकते हैं। तो कम एयर वाले में करंट को किसी भी कर लो फिंगर से, तो करंट की डायरेक्शन तो मेरे को पता करनी है, लेकिन इंड्यूस्ड फील्ड की पता है डायरेक्शन। इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, डॉट वाली, बाहर की तरफ डॉट वाली थी। तो फिंगर्स को ओपन करेंगे तो फिंगर्स को करंट को तो कैसे आई, एंटी क्लॉकवाइज आई। ठीक है, और इससे भी कैसी डायरेक्शन आ रही थी, वही सेम डायरेक्शन, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन आ रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका उल्टा करेंगे, करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और करंट इंक्रीज हो जाएगा तो अप्लाइड फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अप्लाइड फील्ड इंक्रीज तो इंड्यूस्ड फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें अपोजिट आ जाएगा। इसका मतलब इसमें चल रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो उसमें कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज का मतलब करंट इंक्रीज, करंट इंक्रीज का मतलब अप्लाइड फील्ड इंक्रीज। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो कैसा आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। कैसे आ जाएगा, अपोजिट। अपोजिट का मतलब कैसा आ जाएगा, क्रॉस। कैसा आ जाएगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। तो इसके केस में जब करंट ऐसा कि किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ की बजाय कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरे पार्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये कहा कि कोई प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड से क्रॉस के मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर कोई डिफरेंट शेप के, हमने सपोज यहाँ दो केस लिए, रेक्टेंगुलर और एक हमारे पास सर्कुलर शेप के लूप लिए। एक को फील्ड के अंदर लाया जा रहा है, एक को फील्ड से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। और आपको पता है कि फ्लक्स
होता है वो होता है बी इंटू ए। या तो फील्ड चेंज हो रहा हो या एरिया चेंज हो रहा हो फील्ड के अंदर, तो फ्लक्स का अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन एरिया जो फील्ड के अंदर जो इससे लिंक करेगा फ्लक्स का, उसका अमाउंट चेंज हो रहा होगा, तो इसके कारण से फ्लक्स चेंज होगी। तो फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो करंट इंड्यूस की डायरेक्शन बताना है। तो हम इसको किस तरह से बता सकते हैं कि हमारा जो अप्लाइड फील्ड है वो तो कैसा क्रॉस का। अब इस फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे तो एरिया का के अंदर जो एरिया है इसका जो इफेक्टिवली वो इंक्रीज होगा इस फील्ड के अंदर, तो फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर फील्ड से बाहर लेकर जाएंगे तो जो एरिया है फील्ड से बाहर जाएगा, तो फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स इसके केस में तो कैसी है, इंक्रीजिंग है, मीन्स अप्लाइड फील्ड कैसा हुआ, इंक्रीजिंग। अप्लाइड फील्ड किस तरह का हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, ठीक है। और इंक्रीजिंग भी किस तरह का, क्रॉस का। तो हमने कहा था कि जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग वाले के लिए अपोजिट डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन होगी, अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब क्रॉस का अपोजिट कैसा होगा, डॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा वो किस तरह का इंड्यूस होगा, डॉट। कैसा होगा, डॉट। इस अप्लाइड फील्ड का अपोजिट डॉट, ठीक है। और क्या है, लूप है, लूप के लिए यूज करते कम ईयर। ये तो करंट इंड्यूस डायरेक्शन पता करनी है, और फील्ड हमें पता चल गया है। फील्ड कौन सा पता चल गया है, आउटवर्ड। तो फील्ड तो हो गया आउटवर्ड, इनवर्ड होता है, ऐसे होता फील्ड कैसा, आउटवर्ड। तो इसके अंदर करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन ये इस तरह से हो जाएगी। अगर इसका कुछ नाम दे रखा होता, सपोज ये ए बी सी डी, तो ये डायरेक्शन दे देते कि ए बी सी डी, ठीक है, मीन्स कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि इसके लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए क्या हुआ, ये फील्ड से बाहर जा रहा है, फील्ड से बाहर जा रहा है तो फील्ड के अंदर इफेक्टिव एरिया इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगी। फ्लक्स का मतलब अप्लाइड फील्ड डिक्रीज। अप्लाइड फील्ड आपका कैसा है, बी अप्लाइड है तो कैसा, वही कैसा, क्रॉस का, लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग। और हमने कहा था अप्लाइड फील्ड अगर कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, अप्लाइड फील्ड डिक्रीजिंग हो, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड कैसा आता है, बताइए, इन द सेम डायरेक्शन। बी जो इंड्यूस होता है वो कैसा आता है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब इसकी कैसी थी, क्रॉस थी, तो इंड्यूस्ड फील्ड की बेस कैसे आ जाएगी, क्रॉस। तो इसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, क्रॉस वाली हो जाएगी, सपोज क्रॉस वाली, ठीक है। क्योंकि ये लूप है, ठीक है, कैसी भी शेप का हो सकता था, लूप है तो लूप के कम है, तो ये तो करंट इंड्यूस्ड, और ये फील्ड इंड्यूस्ड किधर है, इनवर्ड है, तो करंट इंड्यूस्ड कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो करंट की कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट होगी फील्ड इंक्रीजिंग वाले के लिए, ठीक, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड डिक्रीजिंग वाले के लिए कैसे होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह आपको एक सेल करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको एक लूप दे रखा है S2 और एक कंसेंट्रिक लूप उसमें S1, इसके अंदर एक सेल कनेक्ट कर दी और की करेगी। जैसे इस की को प्रेस करेंगे सेल करंट इसके अंदर ग्रो करेगा इधर की तरफ, ठीक है। रिलीज करेंगे तो भी इधर की तरफ ही डिके होगा, क्योंकि सेल जो करंट इधर से बेसिक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब S1 के करंट की डायरेक्शन तो पता है। अब हम की प्रेस करेंगे तो करंट कैसा होगा, इंक्रीज, सेल करंट कैसा होगा, इंक्रीज, और की रिलीज करेंगे तो सेल करंट क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो पहला केस अगर हम करते हैं जिसके अंदर हमें ये कह रखा है कि हमने की को जस्ट प्रेस किया, तो जस्ट प्रेस करते ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, कि सेल करंट इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीजिंग, और सेल करंट इंक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग के लिए जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो कैसा आता है, अपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस्ड डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप की प्रेस की तो सेल करंट इंक्रीज हुआ किधर, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो इसके अंदर करंट कैसा जाएगा, अपोजिट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर कहा कि जब हमारे पास की रिलीज करी तो सेल करंट कैसा होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेल करंट डिक्रीज होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कैसी डायरेक्शन में आता है, सेम। डिक्रीज के लिए क्या आता है, इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सेल करंट। सेम डायरेक्शन मतलब इसके अंदर कैसा चला था, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर भी कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, समझ के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहला केस लिया तो उसके अंदर तो करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, अपोजिट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट क्या आएगी, क्लॉकवाइज। और दूसरा केस लिया जब आपने की रिलीज करी थी
तो रिलीज करी तो करंट इसके अंदर तो चलेगा कैसे एंटी क्लॉकवाइज ही, लेकिन डिक्रीज करंट होगा, करंट डिक्रीजिंग, सेल करंट डिक्रीजिंग, तो इंड्यूस करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर भी कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप जो सारी जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं ये फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं और करंट इंड्यूस उसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग है, लेंस लॉ मेंटेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बाकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।